बुंदेलखंड के महान कर्मयोगी दद्दा जी के जन्म शताब्दी के समापन पर 18 जुलाई को लगेगा कृषि कुंभ। समृद्ध किसान समृद्ध बुंदेलखंड का महासम्मेलन ग्राम धौर्रा में होगा आयोजित। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र खेल परिसर, धौर्रा, नौगांव, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र ने दी जानकारी। पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत एवं देश भर के कृषि वैज्ञानिकों की रहेगी उपस्थिति। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा संचालित हो रही ग्रीन एम्बुलेंस अपना सपना हरा भरा मध्य प्रदेश के बाद अब चलता फिरता मुफ्त अस्पताल आपके द्वार आपका अस्पताल का होगा 18 जुलाई को शुभारंभ, जिसमें 23 जांचें की जाएंगी। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास ने उन्नत खेती समृद्ध किसान के लिए लगातार क्रियाशील रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हर साल भर चले जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर सेवा न्यास की ओर से 18 जुलाई 2024 को दद्दा जी के जन्मस्थान ग्राम धौर्रा, जिला महोबा में एक विशाल किसान कार्यशाला एवं बुंदेलखंड किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र से कार्यक्रम को लेकर खास बातचीत। नमस्कार साथियों, एसएस मीडिया 24 की टीम पहुंच चुकी है इस वक्त धौर्रा गांव में। आपको बता दें कि धौर्रा गांव का जो नाम है वह पूरे बुंदेलखंड सहित पूरे मध्य प्रदेश सहित देश में जाना जा रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर सामाजिक कार्य हो रहे हैं। लगातार धौर्रा गांव का जो विकास है वो देखने योग्य है। एक मॉडल धौर्रा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के जो पुत्र हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जो इस न्यास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ज़मीनी स्तर से यहाँ पे अपने पिताजी को हर चीज़ समर्पित की है और यहाँ पर पिताजी को समर्पित करते हुए यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए 18 जुलाई यानी कि गुरुवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा भव्य एक किसान सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी हस्तियाँ धौर्रा गाँव में आएंगी उस दिन, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है। क्योंकि यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र से विशेषज्ञ हैं वह यहाँ पर आ रहे हैं किसानों को सलाह देने के लिए, कैसे आप अपनी खेतियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम पूरी चर्चा करेंगे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जो अध्यक्ष है समिति के। डायरेक्ट हम आपको उनसे जोड़ते हैं। भाई साहब, एसएस मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका, धन्यवाद। भाई साहब, एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है आपके प्रयासों से 18 जुलाई को गुरुवार के दिन। क्या आयोजन है, क्या पूरी आप विश्लेषण में बताइए, क्या आयोजन है पूरा? हमारे पूज्य पिताजी पंडित गणेश प्रसाद जी मिश्र का ये 100वां जन्मदिन होने वाला है। पिछले वर्ष 18 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान दिनेश प्रताप सिंह ने जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत की थी। पूरे साल भर अनेक प्रकार के कार्यक्रम चले। जब हमारी सेवा न्यास की टीम और गांव वालों के साथ में बैठे तो सबने कहा कि बुंदेलखंड में किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में हमने भारत सरकार के कृषि वैज्ञानिक, अपने क्षेत्र से 3 लोगों को कृषि के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला। श्रीमान उमाशंकर पांडे जी बांदा, श्रीमान बाबूलाल दाहिया जी सतना, श्रीमान कंवल सिंह सोनीपत। इन्होंने किसानों के लिए सामान्य से प्रयोग करके किसानों की आमदनी बढ़ाई। आपको बताना चाहता हूँ कि धौर्रा एक ऐसा गांव था जहां 2017 के पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं था और आधे किसानों की ज़मीनों की जुताई बुआई नहीं होती थी, डीजल महंगा होता था। हमने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से गांव में सबसे पहले बिजली आई, उसके बाद वहां पे एक 33/11 केवी का पावर हाउस का उद्घाटन हुआ। गांव में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना। हर खेत तक बिजली पहुंचने से आज हमारे किसान अपने आप बहुत लाभान्वित होकर धन धान्य से भरपूर है। भाई साहब जी, दद्दा जी का जो एक सहयोग इस देश की आज़ादी में रहा है, हम चाहते हैं कि दद्दा जी के बारे में भी आप मेरे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। दद्दा जी का एक जीवन जो उन्हें लगातार संघर्ष करके अपने जीवन जो व्यतीत किया है, उस जीवन के उनके जीवन के परिचय पे थोड़ा सा 2 मिनट। मैं कहना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में अनेक महान हस्तियाँ हुई हैं, उसमें से एक दद्दा जी थे। जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई नाम लेवा नहीं था, उस समय दद्दा जी ने हाई स्कूल अजमेर बोर्ड की परीक्षा टॉप करते हुए पोस्ट मास्टर की उनकी नौकरी लगी और वो झांसी में पोस्ट मास्टर थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनके पोस्ट ऑफिस के कैंपस में संघ की शाखा लगती थी
और वहाँ पे उसी समय महात्मा गांधी की हत्या हुई, जिसके कारण पूरे देश भर में संघ के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया, पकड़ा गया और आरोप आज तक भी संघ के ऊपर कुछ लोग लगाते हैं। उस समय दद्दा जी को भी कहा कि भाई आप आरएसएस के बच्चों को खिलाते हो, कुनाते हो, आप भी गांधी के हत्यारे हो। उन्होंने कहा मैं गांधी का हत्यारा नहीं हो सकता हूँ, मैं गांधी के विचार का हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप शाखा लगाना बंद करिए। उन्होंने शाखा बंद नहीं की और वो गांधी हत्या में गिरफ्तार होकर 6 महीने जेल में रहे। जब जेल से निकले तो उनकी नौकरी छूट गई। उनसे कहा क्या तो माफ़ी मांगो तो फिर से नौकरी मिलेगी। तो उन्होंने कहा माफ़ी क्यों मांगना, ना हमने गांधी की हत्या की, हम तो देशभक्ति का काम कर रहे, नौजवानों को तैयार कर रहे। वहाँ से दद्दा जी के जीवन का सफर, सार्वजनिक जीवन का शुरू हुआ। बाद में वो संघ के प्रचारक बने। इस बुंदेलखंड क्षेत्र के वो संघ के प्रथम प्रचारक थे और उस समय के प्रचारकों में परम पूज्य सरसंघ चालक सुदर्शन जी, श्रीमान अशोक सिंघल जी उस समय प्रचारक यहाँ पे हुआ करते थे। धवर्रा गांव शाखा की बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पे आरएसएस के सरसंघ चालक, सरकारवा से लेकर के सभी लोगों का आना जाना था। आपको एक और बात बता दूं, चूंकि ये मध्य प्रदेश के चारों तरफ से घिरा हुआ गांव था और उत्तर प्रदेश का जिला केंद्र और राजधानी बहुत दूर होने से यहाँ पे विकास के नाम की बड़ी कमी थी। चारों तरफ बिजली थी और हम लोग जब रहते थे तो वहाँ पे बिजली नहीं थी। जब मैं दिल्ली गया तो मुझे लगा कि मेरे गाँव में मेरे लोगों को वो सब सुविधा मिलना चाहिए जो हमारे पास दिल्ली में है, और उसके लिए हमें कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि जो भी हमें व्यक्ति मिलता था और हमारे गांव के लिए कुछ करना चाहता था, उसके साथ मिलके मैं चला। दुर्भाग्यवश दद्दा जी का 94 वर्ष की उम्र में 2016 में स्वर्गवास हुआ। माता जी भी धार्मिक थी, सामाजिक थी। उन्होंने कहा कि एक ट्रस्ट का गठन करो और जो कुछ भी है सेवा का काम ही करो, क्योंकि दद्दा कहते थे नर सेवा नारायण सेवा। दद्दा जी हमारे वैद्य थे और उन्होंने वैद्य की ऐसी अद्भुत विधाएं उनकी थी कि वो बड़े डॉक्टर साहब कहलाते थे। गाँव में रहने वाले कुष्ठ रोगियों को नैनी के कुष्ठ अस्पताल तक ले जाते थे। किसी की शादी हो, ब्याह हो, उसमें ज़्यादा रुचि न लेकर के वो जो है सेवा के काम को महत्व देते थे। और यहाँ अस्पताल में जो समय का सिविल अस्पताल कहलाता था, वहाँ पे वो नियमित उनका दिनक्रम था कि धौर्रा के, गड़िया के, घिसल्ली के, रावतपुरा के जो भी आदमी हैं उन सबकी मदद करनी। दद्दा जी ने लगातार संघर्ष किया, लोगों को हर चीज़ से लाभ दिलाया। उस वक्त जब देश में काफ़ी चीज़ों की परेशानियां हुआ करती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी, काफ़ी उनने संघर्ष किया। आपको प्रेरणा कैसे मिली दद्दा जी का 2016 में 94 वर्ष की आयु में, जैसे आपने बताया उनका स्वर्गवास हो गया, 2017 से आपने न्यास बनाया, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे हमारे धौर्रा गाँव के लोगों का विकास होगा, कैसे मतलब आपको प्रेरणा आई? इसके पीछे हमारी माता जी को लगा और एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि दद्दा जी, जो लोग भी दद्दा जी से जीवन में मिले थे उनको लगता था यार ये तो बहुत साधारण आदमी है। भारत सरकार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एक बार यहाँ पे दौरे पे निकले तो हमारे घर रुके थे, हमारे साथ के साथी हैं। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी तो आपसे भी कर्तव्यवान हो। मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 1990 से लेके 97 तक संगठन मंत्री रहा। दद्दा जी की इच्छा थी कि हम सब अच्छे शिक्षित बन के देश की सेवा में जाएं। हम भी उस क्षेत्र में गए। हमको लगा कि हमारा जो दिल्ली में रह के हमारा उपयोग है वो अपने गांव, क्षेत्र, समाज के लिए क्या करें। तो आपको बता दूं कि सेवा न्यास के माध्यम से हमने सबसे पहले एम्स अस्पताल में भर्ती होने की दिक्कत होती थी। प्रतिदिन कुछ ना कुछ 1-2-4 मरीजों की मदद उसमें होती है। किसी को कोई रिजर्वेशन में ज़रूरत होती है, ट्रेन के टिकट की ज़रूरत होती है, उसमें मदद होती है। हमने गाँव में लखनऊ से चल के योजनाएँ कैसे आएँ इसके बारे में सरकारी अधिकारियों से बात करके कहा, अपने अनुरोध किया। उन्होंने गांव के लिए भरपूर सहयोग किया और आज आप देख रहे हैं कि गांव में एक अच्छी गौशाला है। गांव में 10 हेक्टेयर में एक स्टेडियम बन गया है जिसको पंडित गणेश प्रसाद मिश्र खेल परिसर कहा गया। उसमें 32 खेलों की व्यवस्था है। वहाँ पे दद्दा जी की मूर्ति गांव वालों के सहयोग से वहाँ लगाई गई। स्वयं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव मौर्य जी और सरदार त्रिलोचन दास जी महाराज ने आके उसका विमोचन किया। आप सब लोग उसके चश्मदीद हैं। धीरे धीरे प्रेरणा चलती गई और उसमें कारवां ऐसा बढ़ा कि आज जो है हमें लगता नहीं कि धवर्रा गांव में किसी प्रकार की कोई कमी है। चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे अच्छे स्कूल बन गए हों, चाहे वहाँ पे गौशाला हो, हर खेत तक पानी पहुँचने से हमारे गाँव का हर किसान मजबूत हो गया है। गाँव तक पक्की सड़कें हो गई हैं। आज गाँव में पानी की टंकी बन के तैयार है। नल जल योजना बन के घरों में कनेक्शन हो रहे हैं। बड़ी जल्दी हमें लगता है 1-2 माह में वो भी हो जाएगा। आपने एक बात कही दद्दा जी के जीवन को समझना, तो दद्दा जी साक्षात जो है देव पुरुष थे।
उन्होंने बिना तामझाम प्रचार के और अपना काम मौन तपस्या के रूप में करते रहे। उसके लिए दद्दा जी के ऊपर एक छोटी सी फिल्म हमारे सेवा न्यास के वेबसाइट पर पड़ी हुई है। साधक परिक्रमा नाम से वो फिल्म है, जिसको देख करके आप उसमें और जा सकते हैं। जहाँ तक आपने सेवा कामों की बात कही, तो अभी तक मेदांता हॉस्पिटल जैसे अस्पताल नौगांव नगर में 2 बार आके मरीजों की सेवा किए और लगभग 2500 एक बार में मरीज होकर 5000 मरीजों का इलाज हुआ। गांव में प्लास्टिक न फैले, इसलिए हमने गांव में कपड़े के थैले बांटना शुरू किए। अभी तक हम धौर्रा गांव में जब भी किसान सम्मेलन किए 15,000 पेड़ अभी तक हम बांट चुके हैं। और पेड़ भर नहीं बांटे, पेड़ 6-6 फुट ऊंचे बांटे जो गांव में लोगों ने लगाए हैं। क्योंकि हमारी एक धारणा है कि पेड़ को एक बच्चे की तरह पालोगे तो ही वो बढ़ेगा। आज हम कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में हर किसान के मेड़ पे पेड़ हो गया है, और मेड़ पे पेड़ होने के कारण ही हमारे श्री उमाशंकर पांडे जी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। और बात करें तो हेल्थ कैंप की बात हो, चाहे जो है हमने अपना कार्य क्षेत्र सतना रहा तो वहाँ पे ग्रीन एम्बुलेंस का निर्माण किया। हिंदुस्तान भर में कहीं भी ग्रीन एम्बुलेंस नहीं है, और हमने एक आह्वान दिया कि जैसे जानवरों के लिए एम्बुलेंस है, आदमियों के लिए एम्बुलेंस है, पेड़ भी एक जीवित तत्व है। पेड़ के लिए एम्बुलेंस बनाने के लिए हमने एक टाटा गाड़ी में एम्बुलेंस बनाई। गैती, फावड़ा और कुदाल सब पूरा सामान उसमें है, ट्री गार्ड है, पेड़ है। किसी भी व्यक्ति से हमने अपील की कि देखो भाई पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, तो लोगों को भाषण की बात लगी। हमने कहा आप जन्मदिन मनाते हो, केक काटते हो, मिठाई मनाते हो, कपड़े सिलवाते हो, क्या हम धरती माता के लिए एक पेड़ नहीं लगा सकते? कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमको एक प्रेरणा आई और हमने रथ घुमाया। आज 1500 रुपये लेकर के एक ट्री गार्ड लगा के हमने सतना शहर में 3700 लोगों से पेड़ लगवाए। पेड़ तो कोई भी एक लगा सकता, उन 3700 लोगों को मोटिवेटेड किया। हमारे मित्र और हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि पेड़ लगाने की प्रेरणा मुझे भी राकेश जी के ग्रीन एम्बुलेंस से देखने मिली है। और मैं नहीं कहता ज़्यादा, लेकिन आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, वो कहीं ना कहीं दद्दा जी की सोच से मिलती हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी हमारे संघ के स्वयंसेवक प्रचारक रहे हैं, दद्दा जी भी संघ के प्रचारक रहे हैं। तो इस नाते जो पेड़ लगाने की कल्पना है वो हमारे मन से निकली बात। आज देश भर में घर घर में लोग लग रहे हैं। हमारा उद्देश्य जन जागरण था, पेड़ तो लग ही जाते हैं, लेकिन जन जागरण करने का था। भाई जी, एक बड़ा सवाल होता है, जैसे ग्राम धौर्रा में तो ठीक है आपने लगातार विकास किया, आपको प्रेरणा मिली, माता जी ने आपको प्रेरणा दी, आपने न्यास बनाया, काफ़ी बातें आपने की, काफ़ी चीज़ें आपने वहाँ करके भी दिखाई। लेकिन धौर्रा के अलावा भी आप पूरे मध्य प्रदेश में लगातार काफ़ी चीज़ों का आयोजन कराते रहते हैं, लाभ पहुँचाते रहते हैं, इसका क्या कारण रहता है? इसमें 2 कारण हैं। हम धौर्रा में ऐसे गाँव से पड़े जहाँ बिजली पानी भी नहीं थी, हैंडपम्प पर नहाते थे, तलैया में लोरते थे और जो है लालटेन में पढ़ते थे। जब हम संघ के विद्यार्थी परिषद के विस्तारक बन के सतना गए और सतना के लोगों को जो लाड़ प्यार स्नेह मिला, बाद में वहाँ हमें कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली, मैंने नौकरी किया, पीएचडी किया, तो मुझे लगा कि जन्मभूमि एक स्थान होता है, एक कर्मभूमि भी होती है। उस नाते हमने सतना को चुना। सतना के लोगों का भरपूर स्नेह प्रेम है। धवर्रा छोटी जगह है, नौगांव जुड़ा हुआ शहर है, हम यहाँ भी लगातार कुछ ना कुछ करते हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना में लोग घरों में घुसे थे तो 2021 12 जनवरी को हमने बुंदेलखंड मैराथन की थी। बिल्कुल की थी। बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम से धवरा तक 29 किलोमीटर की मैराथन में 5,500 लोग ठंड में दौड़े थे। एक अपने आप में शहर के लोगों के साथ मिलके एक नई योजना थी जिसमें इंटरनेशनल मापदंडों के हिसाब से मैराथन कराई। लगातार मैराथन का हमारा 4था कार्यक्रम हो चुका है। 5वां कार्यक्रम इसी साल 8 सितंबर को फिर से सतना में हाफ मैराथन होने जा रही, जिसका नाम दिया हमने सतना हाफ मैराथन 2024। भाई जी, इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि एक आप पे एक राजनीतिक सवाल है, इस क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम आपका नहीं है, लेकिन राजनीतिक सवाल लोगों ऐसे उनके मुंह से निकलता है कि भाई साहब को तो राजनीति करनी थी इसलिए ऐसा काम किया। लेकिन राजनीति के भी जो व्यापम थे, जैसे विधानसभा हो या लोकसभा, वो भी निकल गई। तो उन लोगों के लिए क्या कहना है जो लोग मतलब एक ऐसा ट्रिक छोड़ देते हैं, अरे वो तो राजनीति करनी इसलिए ऐसा, उनके लिए क्या कहना है? ऐसा है कि दद्दा जी ने एक बात कही थी, कौन क्या कहता है उसमें मत पड़ो, अपने काम में लगे रहो। और इसलिए हमने कहा मौन तपस्वी साधक बन के नर सेवा है उद्देश्य। अब जिनको जो कहना उनको रोक नहीं सकता, लेकिन हमारा कर्तव्य हमारे काम से बताता है। अभी अभी चुनाव खत्म हुए, फिर भी चुनाव से जोड़ नहीं। किसान सम्मेलन क्यों किया? क्योंकि किसान सम्मेलन अगर धवर्रा में हो रहा है
उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी धौर्रा में आके किसी का राशन कार्ड बना रहे, किसी की वृद्धावस्था पे अधिकारियों का आना होता है उसके कारण। बिल्कुल। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के आने वाले, उसके कारण 10 दिनों से अधिकारियों की हलचल है। किसी का बिजली का बिल बहुत ज्यादा है तो बिजली के कर्मचारी बैठे हैं, नल जल योजना की कोई शिकायत है तो बैठे हैं, राशन कम मिलता ज्यादा मिलता तो उसके लिए लोग हैं, राशन कार्ड हाँ, नहीं है। लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरा कहना है दिव्यांगों को व्हील चेयर मिल रही है, साइकिल मिल रही है। मेरा कहना है कि लोगों के कहने में हम नहीं जाते हैं, हम अपनी आत्मा मन बुद्धि से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करते हैं। इतना बड़ा किसान सम्मेलन 18 तारीख को जो आयोजित हो रहा है, कैसे वो व्यवस्थित होंगे? इसमें एक और चीज़ निकल के आई है, पहली बार पूरे देश में से देखने को मिलेगा कि जो किसान आएंगे उनकी, आपने बोला कि जो गांव के लोग होंगे उनके यहाँ रुकेंगे, उनके यहाँ वो भोजन भी पाएंगे। ये पूरे देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, तो इसमें कैसी व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं इतनी बड़ी पैमाने? शिवम जी, इसमें थोड़ा परिवर्तन हमने किया है। अभी जो है 2 दिन की जगह 1 दिन का सम्मेलन है, क्योंकि इस समय बोनी का और खेती किसानी के समय है। हमने जब जमीन में जाके किसानों से बात की तो हमने कहा साहब 2 दिन कठिन होंगे, 1 दिन का करिए। हम जनता के लोग हैं तो हमने वो कार्यक्रम को 1 दिन का कर दिया। अभी लोग सवेरे 8 बजे आएंगे, उनका जलपान होगा, 10 बजे से कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिसमें भारत सरकार का जो सबसे बड़ा संस्थान है कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा, उसके वैज्ञानिक लोग आ रहे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपति आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रभाशंकर शुक्ला जी हमारे नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विश्वविद्यालय है शिलोंग में, वहाँ से आ रहे हैं। हमारे डॉक्टर शुक्ला जी जो हमारे पूसा के फलोद्यान के साइंटिस्ट हैं वो आ रहे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति NK सिंह आ रहे हैं। आसपास के 4-5 कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी आ रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि किसानों को अन्ना प्रथा यानी जानवरों के घूमने के कारण तकलीफ है, उसकी नई नई तकनीकें आई हैं, वो जानकारी मिलेगी, नए नए फसल मिलेगी। नकली बीज और खाद का बड़ी मात्रा में बुंदेलखंड में प्रचार प्रसार है, उसके लिए हम जो है किसानों को जागरूक करेंगे कि कैसे थोड़ा सा बीज जो है पहले अपने गमले में बोएं, उसके बाद जो है खेत में बोएं तो किसानों को लाभ होगा। पशु आजकल केवल खेती लाभ का धंधा नहीं है, पशुपालन है, मत्स्योद्योग पालन है, मछली पालन का इतना अच्छा एक मॉडल दिखा जाएगा कि एक कमरे में ही जैसे हम एक्वेरियम लगाते हैं उतनी जगह में हम मछली पालेंगे। ऐसे बीज आते हैं, एक एक दिन में एक मछली जो है 400-500 ग्राम की बन जाएगी। और लोग ये प्रयोग बिहार में कर रहे हैं। तो बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय के हमारे एक प्रोफेसर साइंटिस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर राजाराम यादव जी जो फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं प्रयागराज विश्वविद्यालय, वो यहाँ पे आ रहे हैं। 1 दिन के सम्मेलन में सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 1 मिनट भी सांस नहीं मिलेगी और लोग लगेंगे। सतना में एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है AKS यूनिवर्सिटी, उसमें कृषि विज्ञान का बहुत अच्छा केंद्र है। उसके चेयरमैन श्रीमान अनंत कुमार सोनी जी यहाँ पे आएंगे। हम कितने लोगों के नाम लें वो तो आने वाले हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से हैं उसमें श्रीमान भागीरथ चौधरी जी जो अजमेर से सांसद हैं, भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री हैं, उनके साथ एक कृषि वैज्ञानिकों की टीम आने वाली है जो किसानों को जानकारी देगी। आपको मालूम है कि कहावत होती है गांव गांव में बानी बदले कोस कोस पर पानी जी। हर जगह की मिट्टी अलग है, खाद अलग है, पानी अलग है, तो कौन सी खेती की जाए उसके लिए साइंटिस्ट बताएंगे। और हमारा नौगांव का कृषि विज्ञान केंद्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा क्योंकि नजदीकी है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेलाताल का केंद्र रहेगा। शिवम जी एक आपको चीज और बता दूं कि हमने मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का नहीं रखा, हमने इसको बुंदेलखंड का कृषि सम्मेलन का और बुंदेलखंड में नहीं किया। सतना से 3 बसों में एक कृषकों का एक दल आने वाला है। श्रीमान बाबूलाल जी दाहिया पद्मश्री विजेता हैं, उन्होंने 140 प्रकार की धानों के बीज संरक्षित किए हैं और वो स्वयं अपने खेतों में लगाते हैं, वो हमारे यहाँ आने वाले हैं। इतनी बड़ी आपकी व्यस्तता रहती है, फिर आप इतना अच्छा लोगों के लिए सोच लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है तो बड़े विश्लेषण में आपने सोचा होगा लोगों से बात करना आपकी व्यस्तता से हट के, फिर कैसे ये मैनेज हो पाता था सारी चीज़ें? जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि कैसे होता है, तो सच बताऊं, जो खाली रहता है वो कुछ नहीं करता, जो जितना भरा रहता है उतना करता है। हमारे प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम देखते हैं कि वो 18-20 घंटे काम करते हैं। लगभग मेरी भी वैसे ही काम करने की आदत है। और हम कुछ क्या करते हैं, हम तो योजना बनाते करने वाले लोग तो सामने आपके बैठे हैं, गजेंद्र सोनकिया, सुशील द्विवेदी, लव सुल्लेरे, सन्नू सक्सेना, एक बड़ी संख्या का नाम है। हम आए, एक बैठक किया तो लगभग 40 विभागों की सूची बन के तुरंत जो है नाम बन गया और लोगों ने काम में लग गए। आज प्रचार प्रसार हो रहा गाँव में। अभी मैं आज सवेरे खजुराहो में गया तो वहाँ सिंगरौली के लोग मिले, उन्होंने कहा भाई साहब किसान सम्मेलन में हम लोग भी आना चाहते लेकिन दूरी बहुत है। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि आप दूरी बहुत अधिक है तो आप सोच सकते हैं आने का,
कम से कम अपने यहाँ से कुछ लोगों को भेजिए। नहीं आते हैं तो हम इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने वाले हैं, आप घर पर देखिए। बाद में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनमें उनको सामग्री सूचना भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब टीवी पर देखने से कोई फायदा नहीं होता है, जो सामने जाने से होता है। हाँ। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो 1 to 1 10 प्रकार की बातें होती हैं, 10 प्रकार की बातें होती हैं। तो ऐसे लोगों में भावना है। तो सिंगरौली अपने मध्य प्रदेश का एक दूसरा कोना है जो सबसे दूरस्थ क्षेत्र है। हमारे हरदा के लोग आने वाले हैं, हमारे जो है टिमरनी एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र है, वहाँ के लोग आने वाले हैं। हाथरस में आलू पैदा होता है, वहाँ के किसान आने वाले हैं। तो ऐसे हमने कोशिश की है कि आज जो है सब एक, हमारा भाषण पर ज्यादा जोर नहीं है, हमारा है कि एक दूसरे का किसान लोग मिले। जब आप वहाँ पे आएंगे कार्यक्रम में तो आपको लगेगा यहाँ क्या हो रहा है। तो एक दूसरे का टेबल टू टॉक होती है ना, जो 1 to 1। जैसे हम सुनते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बाहर गए और 10 नेताओं के साथ मिले, वो भाषण देकर थोड़ी समझाते अपनी बात, वो अपने 1 to 1 बात करते हैं। तो किसानों को हम वो सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के लिए AKS विश्वविद्यालय सतना की टीम, डॉक्टर नीरज कुमार पूरा आयोजन कर रहे हैं कि कौन लोग कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या क्या चर्चाएं होंगी, कितने बजे से मतलब आयोजन होगा इसमें। जैसे पूरे मध्य प्रदेश के किसान आ रहे हैं तो उन किसानों के लिए कोई मतलब ऐसी व्यवस्था रहेगी कि पहले बुंदेलखंड के किसान फिर अदर के सारे किसान एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं? हमने ऐसा किया है कि सवेरे 8 बजे किसान आना शुरू हो जाएंगे। जलपान होगा, सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबका रुचि लिखी जाएगी, एक फार्म देके उनको भरवाएंगे और बाद में उनके साथ जो है हमारे कार्यक्रम का डिटेल रूपरेखा रहेगी। हमारी 3 चीज़ें हैं। किसान को आते साथ ही सबसे पहले तो एक कपड़े का थैला देंगे कि प्लास्टिक की पन्नी में सामान लेके ना चलो। आपने देखा होगा कि अभी हम 2 लाख थैले बांट चुके हैं जिनमें पानी लीक नहीं होता और 20 किलो माल ढोके चलते हैं। हम सबको एक कपड़े का थैला देंगे, उसमें एक छोटा सब्जियों के बीज का पैकेट देंगे 20 प्रकार की, तोरई है, खीरा है, जो घर पे खेत की बाड़ी पे हो जाए, एक बीज देंगे। सभी को एक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन चुका है, उनकी अच्छी सी कैलेंडर प्रतिमूर्ति देंगे। एक जो है उनको चाबी का छल्ला देंगे जिससे हमारी भी आता है। और जाते समय सबको एक प्रसाद के रूप में एक पेड़ देंगे जो है उनके खेत पे लहराएगा, जिससे वो हमेशा इस सम्मेलन को याद रखेंगे। तो मतलब हर किसान को जैसे जिस किसान की रुचि जिस फसल करने में, तो उसको वैसे समझाया जाएगा, ऐसे मतलब कैंप बांटे गए हैं क्या? लगभग ऐसी ही व्यवस्था है, 2-4 दिनों में सब क्लियर होगा तो बताया जाएगा। अच्छा, शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा, 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। मतलब जो किसानों को आना है उनके लिए क्या जानकारी, मतलब कितने बजे तक वो आपके यहाँ पहुँच जाए, कितने बजे तक वो एंट्री कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, क्या लाभ? किसानों को हमने कहा कि 8 बजे से आना शुरू करो, लोग 9:30 पौने 10 तक आएंगे। हम 10 बजे कार्यक्रम ठीक शुरू करेंगे, शाम को 6 बजे समापन होगा। समापन के बाद हमने एक जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। ये आषाढ़ और सावन का महीना है, कृष्ण भगवान का महीना है, तो वृंदावन की एक बहुत अच्छी टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाली आएगी जो अपना प्रेजेंटेशन करेगी 9 बजे रात तक। भोजन करने के बाद सब लोग जा सकते हैं। चलिए, ये थे हमारे बीच में पंडित गणेश प्रसाद निस्क के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। उन्होंने बताया कि कैसे विश्लेषण से 18 जुलाई को जो होने वाला बुंदेलखंड किसान सम्मेलन हो, कितने अच्छे तरीके से उसको आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि दूर दराज से मध्य प्रदेश के किसान पधारेंगे। उन किसानों को लाभ मिले, हर किसान को जिनकी जो इच्छा रुचि है उनकी खेती करने में, उस रुचि के हिसाब से वो किसानों से, वैज्ञानिकों से मिल सकें और जो वैज्ञानिक हैं वो उनको समझा सकें, जिससे कि यह बुंदेलखंड कृषि सम्मेलन का सफलता हो सके। जो दद्दा जी की जो उनको प्रेरणा है, दद्दा जी की जो 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, समापन हो रहा है, तो इसका सार्थक हो सके इसका प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी समितियां बनाई गई हैं जो पॉइंट टू पॉइंट काम कर रही हैं, जिससे कि कोई भी किसान परेशान ना हो सके। किसानों के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। किसान सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो सकते हैं आना, 10 बजे तक वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी रुचि के अनुसार खेती कौन से विषय पर उनको खेती करनी है, क्या क्या उपाय हैं, जिससे कि उनको ऑथेंटिक जानकारी विशेषज्ञों से बाहर से आ रहे हैं, जिससे कभी मिलना असंभव रहेगा किसानों का, वो सीधा रूबरू किसानों से होंगे। इसके लिए उन्होंने एक कैंप आयोजित यहाँ पे हो रहे हैं, जिससे कि सभी को अच्छे से जानकारी मिल सके। एसएस मीडिया 24 के साथ शिवम साहू के साथ विशिष्ट करौशिया की एक खास रिपोर्ट।